हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए UGC और NTA के द्वारा जो आयोजित होने वाली नेट परीक्षा है उसमें हिंदी का जुलाई 2018 का पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग इसको फटाफट देख लो कि 2018 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर क्या थे। इससे आने वाली परीक्षा में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ इस पेपर को मैं डाल रहा हूं, देखें। पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी वर्णों के भेद हैं 4। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मगही। ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये अवधी और छत्तीसगढ़ी मगही ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी। चौथा क्वेश्चन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा व्यक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार किसका है? तो इसका भी सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से? तो प्राणचंद्र चौहान जो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा वो सही है। सातवां क्वेश्चन है, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत जो है वो रचना है नंददास की। नंददास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, तो इसका उत्तर है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये कविता दी हुई है और कह रहे हैं कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक न जुए न मुर के नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को ये के विरुद्ध हैं सनेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के और चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो ये कविता जो है किस राजा के कटवचन कहने पर तलवार निकाल के कहा था? तो ये है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। ये इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है प्रेम प्रलाप। बाकी ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। 11 नंबर है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। इन कवियों पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इसके बाद फिर आते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और ये एक जीवनी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये है युद्ध और नारी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के
अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो इसका सही ऑप्शन है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है और यह हिंदी का पहला उपन्यास भी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त, यानी तीसरा ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके शंकुक ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है अनुमितिवाद और ये पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये जो है रिचर्ड्स की नहीं है, बाकी ये 3 पुस्तकें रिचर्ड्स की हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोल करे परम महासु एक कणे दुरी अशेष हरे। इसमें महासुख का संबंध किस किस से है? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। तो इसका मतलब ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी। ए में है महासुख, महासु का तत्सम रूप है और महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है चौथा, यानी ए और सी सही है। ए में कहा है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और सी का है योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गए थे। तो यानी ए और सी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। न नगरी काया विधि कीन्हा ले खोजा पावा तहि चीन्हा। पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका तस मारग जस सुईक नाका। बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड, यानी बी और सी। बी और सी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं 4 और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 ये सोपान है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। चौथा है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहू बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करें दंडवती तिन तनय रविदास दासानुदासा। इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका ऑप्शन सही है 2, यानी ए, बी और सी। ए मतलब लोक व्यवहार, बी मतलब वर्ण व्यवस्था और सी का मतलब विनय। ए, बी और सी 3 चीजें सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको 66 संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हा है। ज्ञान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तीसरी पंक्ति है जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, यानी ए और बी। ए में है उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, ठीक है, और वे स्वयं महा गंवार है। तो ये जो चीजें हैं ये सही हैं। इसका ऑप्शन सही है सेकंड। निम्नलिखित का पंक्तियों के आशय क्या है? उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नहीं उदो तिरछे हो जो अड़े। तो इसका क्या मतलब है? कभी कह रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है चौथा, यानी ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए में है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। सी है वो उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। ठीक, ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, यानी ए, बी, सी। ए, बी, सी में क्या है? ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है और वो ये मूलतः आत्म प्रधान और
व्यक्तिगत है। सी है ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, किंसुक पुंज से फूल रहे सु लगी उर दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलान पे जान मनोज यो डारत मारे, होय अभिलाष निपात निपात कढ़े ही सूल उशासन डारे, है पतझार बसंत दुहू घन आनंद एक बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड, यानी ए बी सी, उक्ति वैचित्र, बी उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य, ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड, ए सी और डी, ए सी और डी। ए में है अपूर्व भाव विह्वलता, सी में है आत्मसमर्पण और डी में है भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, ए बी और सी। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका सही है तीसरा। तो ये 30 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड में हम आपको प्रस्तुत करेंगे, जो 31 से आगे के क्वेश्चंस हैं।